क्यों इताची उचीहा इतना मशहूर है? क्यों दुनिया भर में उसका खौफ है? वजह है उचीहा मैसेकर, एक 13 साल का लड़का जिसने एक रात में अपने पूरे क्लैन की हत्या कर दी, जिसकी आंखों में कितने राज छिपे हैं कोई नहीं जानता। उस रात इताची उचीहा के सामने दो रास्ते आए थे, या तो विलेज के लिए अपने क्लैन को मिटा दो या फिर अपने क्लैन के साथ ही मिट जाओ, और उसने पहला रास्ता चुना था। लेकिन आज हम जानेंगे कि क्या होता अगर इताची उचीहा दूसरे रास्ते को चुनता और अपने पिता और क्लैन के मकसद में शामिल हो जाता। इताची के इस एक फैसले से कोनोहा के सबसे भयानक सपने की शुरुआत होती। उस वक्त एक और इंसान था जिसकी इताची में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी, और वो था एक मास्क्ड मैन जो अपनी पहचान मादरा उचीहा बता रहा था और जो ऑलरेडी एक बार विलेज को तबाह करने में फेल हो चुका था। उसका मकसद था इताची को अकात्सुकी में शामिल करना, फिर भले ही उसके लिए उचीहास को मारना पड़े या कोनोहा के लीडर्स को। इताची ने इस बार भी अपने मिशन को पूरा करने में उसकी मदद ली, पर इस बार इताची का मिशन था कोनोहा के हायर अप्स को एलिमिनेट करके नया शासन लाना, जिसमें होकागे बनेंगे उसके पिता फुगाकू उचीहा। इताची ने पहले ही फुगाकू को डांजो और एल्डर्स के प्लान के बारे में बता दिया था और सारे उचीहा तख्ता पलट करने के लिए तैयार बैठे थे। वहीं डांजो को लगा कि इताची ने उसके दिए हुए मिशन को एक्सेप्ट कर लिया है, और जब इताची उसके पास रिपोर्ट करने दोबारा पहुंचा तब उसने डांजो से कहा कि उसका मिशन पूरा हो चुका है, जिसे सुनकर डांजो हैरान था। ये सुनते ही डांजो का एक फाउंडेशन मेंबर घायल हालत में दौड़ते हुए आया और उसने डांजो से कहा कि एक मास्क्ड मैन ने सारे फाउंडेशन मेंबर्स को मार दिया है। ये कहते ही दूर से एक कोनाई आकर उसके भेजे को पार कर देता है और परछाइयों से वो मास्क्ड मैन डांजो के सामने आता है। शातिर डांजो समझ जाता है कि इताची और मादरा के सामने उसके जीतने की कोई उम्मीद नहीं, और वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है। पर मादरा की टेलीपोर्टेशन से अनजान डांजो उससे भाग नहीं पाता है और मादरा के हाथों मारा जाता है। मादरा सारे आनबू ब्लैक ऑप्स और डांजो को मारकर इताची से किया हुआ अपना वादा पूरा करता है, और वहां से जाने से पहले इताची से कहता है कि वो उसका इंतजार करेगा। आनबू ब्लैक ऑप्स के मारे जाने की खबर हिरुज़ेन तक पहुंचती है, जिसे सुनकर वो जंग के लिए तैयार हो रहा होता है, और तभी एक बड़े धमाके के साथ विलेज में नाइन टेल फॉक्स का अटैक होता है और हिरुज़ेन फिर से नाइन टेल्स को देखकर हैरान हो जाता है। कोनोहा के सारे शिनोबीज नाइन टेल्स को रोकने में जुट जाते हैं। हिरुज़ेन उनकी मदद करने जाने ही वाला होता है, तभी उसके कमरे में पीछे से फुगाकू की आवाज आती है, आपका वक्त पूरा हुआ लॉर्ड फोर्स। आगे की कहानी जानेंगे अगले एपिसोड में।